जय श्री राधे। जी भैया, अब बताइए क्या क्या जानना है आपको। मुझे है ना अपने तो घर के बारे में जानना है। पहले तो कि हमारे घर के कुल देवता कुल देवी कौन है, हमें यही नहीं पता आज तक कि हमारे कुल देवता कौन लगते हैं, कुल देवी कौन है। और जो हमारे बड़े ताऊ जी हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो तो वो हमें बता दें। जी। और और मित्रों के बारे में, मित्र हमारे हैं, हमारा बिल्कुल मतलब कोई काम नहीं बनता कुछ, सब काम हमारे होने पड़े हैं। जी इसी तरीके से देश मान लीजिए कोई बंधन लगा पड़ा है उस तरह से। जी और अब से नहीं, हमारे पापा का समस्या है। जी पापा हमारे 2005 में गुजरे थे। जी उससे पहले से हमारे पापा भी कष्टों में चले गए। जी ऐसे अब हम दोनों भैया हैं, मेरी मम्मी है, हम लोग कष्टों में हैं बहुत जी। ज्यादा। ना हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता, कुछ तो हमारे उसी ने बताया मैंने यंत्र भी कर रखा है हमारे घर में पूरा। सही बताया, तो हम गए हैं और पास गए। सही बताया उन्होंने। और क्या बताया। तो बस यही है, कोई तरक्की नहीं हो पा रही, ना घर मकान मकान चाहते हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। तो उपाय करे, ये क्या है, उपाय करे आपने, उपाय लाभ नहीं करे उनके। बहुत करे, गुरु जी बहुत बहुत करे, उपाय भी करे। और जो मतलब ऐसे भक्तों में भी हम लोग गए हैं, उन्होंने जी। बहुत अपने तरह के तामसिक पूजा भी उन्होंने कर ली है हमसे। हमने तो नहीं करी पर उन लोगों ने करवाई है, बहुत करे जी। लेकिन कानून से कोई भी, मैं कुरुक्षेत्र तक गया हूँ, मैं जी महरौनी तक गया हूँ, मैं अपने मेरठ में भी बहुत जगह हूँ। जी जी। चलिए, इसके अलावा और कुछ जानना है। बस मुझे फिलहाल तो यही है, नौकरी पेशे से बहुत परेशान है। ठीक है। मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी का तलाक हो गया है जी 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 और बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जी मेरा कर्जा हो गया हूँ, गुरु जी कर्जा देना पड़ा, वहाँ पैसे देने पड़े मुझे। जी 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 मेरे को पैसे नहीं है, जी मेरी भी नौकरी ऐसी रहती है मुझे। जी जी जी। सब मैंने लिखा है, जो जो आपने बोला पहले ही, ठीक है। जी, और मम्मी का विश्वास है, गुरु जी नहीं रहता है ठीक। सब उपाय, सबके उपाय बता दिए मैंने, इसके अंदर लिखे हैं, सब समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए मेरी बात। और कुछ कहना तो कह सकते हैं आप। जी और कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं बस गुरु जी ठीक है, फिलहाल तो इतना ही है। चलिए, ठीक है, ठीक है। मन परेशान रहता है, वह अशांति बनी हुई है। ठीक है, मन परेशान अधिक रहता, अशांति बनी हुई है, हैरान करने वाली स्थिति बनी है। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करे क्या ना करे। सोचे हुए कार्य में बाधा आती है। ठीक है, और सभी कार्य में बाधा है, अड़चने अधिक आती है, बनता कार्य अटक जाता है, कोई भी काम ठीक प्रकार से पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, आपकी चिंता और समस्या दोनों ही बढ़ती जा रही है, दोनों ही बढ़ती जा रही है। और आप जगह जगह काफी बहुत ज्यादा भटक चुके, लेकिन कोई उपाय या लाभ नहीं हुआ आपको। डिप्रेशन बना हुआ है, क्रोध भी अधिक आता, व स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन रहता है। आपके घर पे दिक्कत बनी है, वास्तु दोष भी लगा है घर पे। ठीक है, और तंत्र क्रिया भी हो रखी है। ठीक है, पहले तंत्र क्रिया भी हो रखी है और इसके बाद भी हुई किसी स्त्री द्वारा। ठीक है, प्रेत बाधा की समस्या बनी है। ठीक है, प्रेत बाधा की समस्या है, आपके घर के ऊपर गंदी मैली ऊर्जा है जो भयानक क्रोध लाती है, वह ग्रह क्लेश की स्थिति बनती, स्वास्थ्य कष्ट बना रहता, वह धन हानि ज्यादा होती, वह मन के अंदर वैसे बुरे विचार मतलब ज्यादा आएंगे और मन उच्चाट रहेगा, मन नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें आपको उपाय करने से लाभ होगा। और पितृदोष के कारण उथल पुथल बनी रहती है, पितृदोष के कारण उथल पुथल रहती है। सभी उपाय करने पर भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ, सभी उपाय करने पर भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सफलता प्राप्ति में बाधा, व कष्ट और स्वास्थ्य पर धन खर्च और शुभ मांगलिक कार्य में बाधा। ठीक है, और अकारण वाद विवाद और कोर्ट केस का सामना भी करना होगा आगे के लिए भी। ठीक है, इसमें मैंने उपाय लिखे हैं, बचाव होगा उपाय करेंगे तो। ये तो कर लिया। अभी अभी एक और है, एक और है, अभी आगे है, आगे के लिए बता रहा हूं, एक और है अभी। ठीक है, बाकी मैंने उपाय लिखे हैं, वो नहीं होगा अगर उपाय करते हैं तो। ठीक है, वाद विवाद से बचे, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। वाणी पर संयम रखे, मन अधिक भटकता, वे कभी कभी ज्यादा उच्चाट हो जाता, ऐसा मन करेगा कि जैसा सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ भी करने का मन नहीं
बनेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि यार कुछ मत वैसे करो, ठीक है जैसा है। संतान संबंधी चिंता बनी, वह कष्ट उन्नति सफलता में बाधा, आपकी माता का, ठीक है, संतान संबंधी चिंता रहती है उनको, उन्नति सफलता में बाधा है संतान के। और आप माँ दुर्गा व इसमें आया है, आपने पूछा था कि आपकी कुल देवी कौन है, ठीक है, तो आप ये नगरकोट वाली देवी को अपनी कुल देवी माने। हाँ, आप उनको अपनी कुलदेवी माने, माता दुर्गा की पूजा करें, आपको लाभ होगा। जगह जगह ना भटके, एक पर विश्वास करें। अच्छा गुरुजी, ये हमारे जो पितर हैं वो पितर हमारे हम क्यों नहीं बनने दे रहे? कोई बंधन लगा दिया है, क्या है? नहीं भैया, बंधन नहीं लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, बस पितृदोष लगा है, जो कि जैसे होता है ना कि एक 5 साल या फिर 10 साल के अंदर एक अपना पितृ शांति हेतु हवन अवश्य करवाए करें आप, ठीक है, उससे उसी से लाभ हो जाएगा। और किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण पंडित से, ऐसे नहीं कि देखो कहीं भी आप चले गए, कहीं भी पूजा करवा ली, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो पूजा उसी की फलीभूत होती है जो नियम कायदे में रहता है। अब मान लो कोई पंडित है, सामने वो तुम्हारे वैसे पूजा पाठ कर रहा है, पीठ पीछे तुम्हारे सारे ऐब कर रहा है वो, तो उसकी पूजा फलित नहीं होगी। शास्त्रों में ऐसे पंडित को पूजा पाठ का फल नहीं दिया गया, उसको पूजा उसी की लगेगी जो नियमों में रहता है, भगवान की त्रिकाल संध्या पूजन करता है। और गुरुजी हम कुछ कर सकते हैं आपके आपके बताए गए कोई उपाय? मैं बताऊंगा, धीरे धीरे रुक जाओ, पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इसलिए मतलब जो कहते हैं ना कि जगह जगह गए लेकिन कोई भी पूजा फलीभूत नहीं हो रही है, कोई उपाय नहीं लग रहा है, तो उसके दोनों के अंदर कमियां होती है। जो करने वाले उनके अंदर विश्वास और अगर भक्ति में कमी है तब भी फलीभूत नहीं होगा। दूसरा, अगर करने वाले के अंदर भी कमी है तो तब भी फलीभूत नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो दोनों ही सही होने चाहिए, एक तो भाई अपना करवाने वाला, दूसरा करने वाला, दोनों ही सही होने चाहिए, आचरण में भी और व्यवहार में भी, और भक्ति श्रद्धा दोनों में हो। अगर दिखावा है तो कोई काम फलीभूत नहीं होगा, ठीक है ना। एक पर विश्वास रखे, आपके मन के अंदर विश्वास की कमी, वह विधिवत उपाय करे, विश्वास रखे, अपना कर्म करे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनेगी आगे भी। तो इसमें मैंने जो उपाय लिखे हैं उससे लाभ होगा। सोच विचार ज्यादा ना करे, अपनी माता जी से भी कहना, और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, ज्यादा सोच विचार ना करे, ज्यादा चिंता ना करे, वो चिंता से उनको समस्या बनेगी। जी 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 अभी हाँ, अभी एक और बन रहा है, और झूठे इल्जाम में कोई फंसा सकता भैया आपको, कोई झूठे इल्जाम में फंसा सकता है, तो इसलिए सावधान रहे आप। बाकी मैंने उपाय लिखे हैं, उससे बचाव होगा, नहीं होगा कुछ भी, आप मन के अंदर भयभीत ना हो, ठीक है। वाणी पर अपनी जो माता जी आपकी, उनसे कहना ज्यादा सोच विचार ना करे, वाणी पर संयम रखे, नियंत्रण रखे, ठीक है। और आपके ज्यादा गुप्त शत्रु क्या, मैंने माता बोली है, माता, पापा नहीं बोले मैंने। हाँ जी, आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हैं, ठीक है। वे धन संबंधी चिंता बनी, धन आते ही खर्च हो जाता, उन्नति व सफलता के मार्ग बंद है, प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, लाभ के बजाय हानि हो रही है। हाँ हाँ हाँ, आवाज नहीं आती मुझे। हाँ तो आपके भैया, हाँ तो ठीक है, कर लीजिए आप नॉर्मल कॉल। मैंने इसलिए आपको पर्चा दिखाया ना कि जो आपने बोला मैंने उसके अंदर पहले ही इसके अंदर लिखा है जो सब चीज, ठीक है ना। हाँ, और बाकी आपकी समस्या का पूर्ण समाधान होगा। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, कॉल कर लो आप। जय श्री राधे माता जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे जी। अब आप चिंता ना करें, आपसे लाभ होगा। अब तक जो हुआ उसको अपना छोड़े। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो कुछ है नहीं, बल्कि और दरिद्रता का हिसाब हो रहा है बहुत बुरी तरह से। आप चिंता ना करें। कोई आवागमनी में जाता ही जाता है। इसके पापा के समय में पता क्या होता था, इधर तनख्वाह मिली, बिजली में जा रहा है, दिवाली में जा रहा है, बिजली और दवाइयाँ हर कोने में पड़ी मिलेंगी आपको। जी जी, जलन इतनी होती है, अब छोटा पोता है उसको जलन हो रही है, छोटा उसको जलन हो रही है, तो आप कृपा करके बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता ना करें। अपने मकान की वीडियो भेजना मुझे बनाकर। और बीच में बात कर रहे हैं, इसने बताया
जी क्या करें? मैं कह रहा हूँ आप अपने मकान की वीडियो बनाकर भेजना। मकान की वीडियो? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं नॉर्मल कॉल करूँ? हाँ जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी।